हुजूर वाला मुझे ये बताइएगा, आप इतनी जंग गए हैं, आपने ये बहुत सारी चीज़ें जो है आज फरमाई, ये नॉर्मल बच्चे के दिमाग में कैसे क्लियर करें? जो दीन का इतना नहीं, वो इंस्टाग्राम का नॉलेज रखता है, जो नमाज के अलावा फेसबुक 24 घंटे देखता है, उसके दिमाग कैसे इस हवाले से क्लियर करें? हम अकीदे ख़त्म नबूवत अपने बच्चों को ये 12 चीज़ें याद करा दें कि देखो बेटा, कि वो एक दावा नहीं करते कि मैं नबी हूँ। उसने अपनी किताब में हर झूठ बोल रखा है। जब बात करो वो आगे से मुकर जाते हैं और अलग बात को दिखा देते हैं। उसने पहला दावा किया था मुजद्दिदियत का, कि मैं मुजद्दिद हूँ। फिर हालात साजगार हुए। फिर उसने दावा किया मुहद्दिसियत का, कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ। फिर जब उसके लोग और चाहने वाले हो गए तो फिर उसने दावा किया था महदवियत का, कि मैं इमाम मोहम्मद महदी हूँ। फिर जब उसे लोग फिर मानना शुरू हो गए, फिर उसने दावे को चेंज किया और कहा मसलियत मसीह हूँ। कैटेगोरिकली कहा कि सिमिलर टू मसीह। जब लोग फिर उसके चाहने वाले हो गए तो उसने कहा मैं ऐन मसीह हूँ। जब ये दावा किया तो फिर उसने साथ ही दावा किया कि मैं हज़रत मसीह मऊद से भी अफजल हूँ। जब फिर लोग उसके चाहने वाले हो गए, उसने अपना दावा फिर बदल दिया और उसने बताया कि मैं ज़िल्ली नबी हूँ, आका इमामुल अंबिया के साए में नबी बन गया। जब लोग फिर चाहने वाले हो गए तो उसने बताया कि मैं मारूजी नबी हूँ। जब लोग फिर चाहने वाले हो गए तो उसने फिर दावा किया कि मैं गैर हकीकी नबी हूँ। जब गैर हकीकी नबी का दावा किया, लोग उसके फिर चाहने वाले हो गए। फिर उसने आखिरी दावा किया कि मैं हकीकी नबी हूँ। जब लोगों ने उसे नबी भी मान लिया, फिर उसने दावा किया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी अफजल हूँ। खुदा उस पर लानत करे और लानत कर चुका है। ये जो उसने 12 दावे किए, ये 12 दावे हमें अपनी औलाद को सिखाने चाहिए। जब ये 12 दावे हमारे जहनों में होंगे, हमारे बच्चों को अज़बर याद होंगे, फिर हमारे बच्चे ये समझ जाएंगे कि अगर होता मिर्ज़ा खुदा का नबी तो न मरता बोलो बराज में ये कंजर कभी। ये 12 दावे जो उनकी यलगारें हैं, उनकी किताबों में मौजूद हैं कि वो अपने दावे से मुनहरिफ होकर दूसरा दावा दिखा देते हैं। ये 12 दावे हमें अज़बर होने चाहिए, फिर हम इस यलगार से बच सकते हैं और अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे मुआशरे में आम हो सकता है। सुभान अल्लाह। तो फिर इसका आगाज़ कहाँ से करें? इसका आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हमें अपनी औलाद को सिखाना चाहिए, फिर हमें अपनी रियासत से करना चाहिए और हमारे निसाब में अकीदा ख़त्म नबूवत की एक मुकम्मल अलग से किताब होनी चाहिए और पूरा अकीदा ख़त्म नबूवत उसमें होना चाहिए। आका इमामुल अंबिया की अहदीस होनी चाहिए, आका इमामुल अंबिया के कल्ब अतहर पे नाजिल होने वाला कुरान होना चाहिए, क्योंकि कुरान की मुतअद्दद आयात आका इमामुल अंबिया की ख़त्म नबूवत की दलील है। और मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि सारा कुरान मेरे आका की ख़त्म नबूवत की दलील है, क्योंकि वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब अतहर पे नाजिल हुआ। वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा की लिसान से अदा हुआ। कोई और ऐसी लिसान नहीं, कोई और ऐसा कल्ब नहीं कि जिस कल्ब पर वो कुरान आ सके, कोई और ऐसी लिसान नहीं कि जिस लिसान से वो कुरान अदा हो सके। इसलिए आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का आगाज़ हमें अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, अपने ख़ानदान से, अपने मुल्क से, फिर आलमी सतह पर इस ख़त्म नबूवत के अकीदे का प्रचार करना चाहिए।